Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a balloon of diameter 21 meter, weight is 100 kg. Calculate its payload. If it is filled with helium at 1 atm and 27 degrees Celsius, density of the air is given 1.2 gram per meter cube, or the value of R we have to take it as 0.0821 liter atm per Kelvin per mole. तो हम पेलोड निकालना है। तो पेलोड क्या होता है? जैसे बलून में कुछ गैस भरा होगा, ये बलून है जिसका स्पेरिकल मान के चलेंगे, यहाँ पे कोई गैस भरा होगा और यही एयर को यहां से डिस्प्लेस करेगा, एयर को यहां से डिस्प्लेस करेगा, एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो पेलोड क्या होता है? पेलोड मतलब हम यहाँ पे बलून में कितना लोड दे सकते हैं, यहाँ पे बलून में कितना लोड दे सकते हैं उसे हम कहते हैं पे लोड। पेलोड जो कि मास निकाला जाता है बेसिकली। तो पेलोड इज इक्वल टू क्या होता है कि कितना एयर डिस्प्लेस्ड किया, जितना मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस डिस्प्लेस्ड माइनस ऑफ मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून को क्या करो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मास ऑफ बलून का मतलब होता है कि खुद बैलून का एक तो वेट यानी टोटल मास कहा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, बैलून का खुद का मास यानी बैलून का खुद का मास प्लस ऑफ मास ऑफ द गैस, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा बैलून प्लस ऑफ गैस, गैस का मास। एक एक करके निकालते हैं। वैसे बैलून का मास ऑलरेडी हमें गिवन है, द मास ऑफ द डायमीटर ऑफ 21 मीटर, द वेट इज 100 केजी। तो बैलून का मास तो हमें पता है, बैलून का मास कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 केजी। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, अच्छा अदरवाइज एक काम करते हैं हम केजी में ही रखते हैं क्योंकि सारा आपका एसआई में है केजी। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की बात करें, बैलून का वॉल्यूम, बैलून का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को स्फेरिकल शेप का मानेंगे जिसका डायमीटर गिवन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब यहाँ पे आर की जगह डेंसिटी डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस, तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब d/2 का क्यूब। तो 4/3 पाई के वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू डायमीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में 21 का हाफ का क्यूब। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इस कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 4851 मीटर क्यूब। तो ये आ चुका है आपका वॉल्यूम। अच्छा अब हम अगर बात करें हमें चाहिए गैस का मास, तो मास ऑफ गैस कैसे आएगा, मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस के लिए हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर सोचे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और आरटी और यहाँ पे पीवी, तो क्या हो जाएगा पीवी एम बाई आरटी। तो ये आपके पास मास आ जाएगा इस गैस का, क्योंकि पीवी को एनआरटी यूज कर सकते हैं गैस के लिए, तो ये हो जाएगा प्रेशर वॉल्यूम मोलर मास बाय आरटी। तो प्रेशर कितना क्वेश्चन में गिवन है 1 एटम का प्रेशर है, और वॉल्यूम कितना है तो वॉल्यूम हमने निकाला 4851। अच्छा एक मिनट, इसे हमें लीटर में रखना पड़ेगा, इसे हमें लीटर में रखना पड़ेगा क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर का वैल्यू लीटर में है, यहाँ पे मेंशन भी है लीटर में। तो हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4 होता है, तो 4 रख दिया, डिवाइड कर देंगे किससे आर, आर का वैल्यू सजेस्ट किया गया 0.0821, और मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना सजेस्ट किया है क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कन्वर्ट करेंगे कैल्विन में बाय एडिंग 273, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 कैल्विन। तो ये रख लेते हैं वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 788.78 इंटू 10⁻3। अब ये ग्राम में आएगा क्योंकि सारा आपका किस में रखा है हमने, ये देखो एटम पर लीटर पर मोल पर केल्विन पर मोल में है, तो मोलर मास मोल पर ग्राम पर मोल में होता है, तो वो ग्राम में आ जाएगा। तो हम अगर इसके केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 788.78 केजी आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना हो। अब दो वैल्यू आ चुकी है, यानी ये दोनों वैल्यू आ चुका है मास ऑफ बैलून और गैस का। अब मास ऑफ एयर कितना डिस्प्लेस होगा, तो मास ऑफ एयर के लिए डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून ले लेंगे क्योंकि बैलून ने ही पूरा एयर का मास डिस्प्लेस किया है। तो डेंसिटी है 1.2 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमने अभी भी निकाला है 4851, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाता है आपका 5821.2 केजी। तो ये आ गया। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, पेलोड निकालेंगे। तो पेलोड के लिए फॉर्मूला जो लिखा है बस वहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ गया 5821.2 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका इन दोनों का एडिशन, मतलब 788.78 प्लस ऑफ 100। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है 49, ठीक है, 4932.42 केजी।
तो ये फाइनल आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.